नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस विद अंकित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस की एक सीरीज़ चला रखी है मैंने, उसका सेट 3 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले सेट 2 के जो विनर हैं, आपको पता है कि हर दिन एक विनर को RS10 का रिवार्ड हमारी तरफ से दिया जा रहा है, तो मैं उनका नाम अनाउंस कर देता हूँ, अमोद कुमार पंडित। ओके, आपको मैसेज कर दिया गया है हमारी टीम की तरफ से। कृपया आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट है आप ईमेल के थ्रू हमें ईमेल कर दें, आपका रिवार्ड आप तक पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। क्वेश्चन है किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया। ऑप्शन वही 4 जो वेद हैं हमारे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए, संगीत में भी स आ रहा है, दंती श, और साम वेद में भी स आ रहा है, किसी वेद में भी श नहीं आएगा। क्लियर हो गया, याद हो गया। इतने के आंसर क्या होगा इसका? शाम वेद हो जाएगा। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में मैं हमेशा ये कटआउट लगा दे रहा हूँ कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, देखिए, इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साम वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान, सत्य। इसका सही आंसर आई होप कि आपने टिक कर लिया होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर होगा बलिदान। ओके, चलिए देख लीजिए आप, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के 18 जनवरी वाले शिफ्ट में आया हुआ है। यजुर्वेद में देखिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किस वेद में यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया में बारे में बताया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? यजुर्वेद। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ली गई थी? ओके, क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, आयरलैंड। जैसा कि आपको पता है हमारा संविधान जो है दूसरे संविधान से, दूसरे कंट्री के संविधान से बोरो करके फिर प्रिपेयर किया गया है। तो इसी में है भारत के संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। आपको आज का जो रिवार्ड वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या चीज़ें हैं जो बोरो की गई हैं। हो गया, आपको फुल डिटेल्स में इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा। इसका सही आंसर क्या होगा? आई होप कि आपने टिक कर लिया होगा, जर्मनी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग। सही आंसर जर्मनी होगा। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18। ठीक है, पार्ट 18 में है इमरजेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी रूल एनी और ऑल द इंडियन स्टेट्स इफ द सिक्योरिटी ऑफ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया इज थ्रेटेंड बाई वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, आपको ये देखना है कि किस में है, पार्ट 18 में है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा और बता दूं तो 352 से लेकर 360 आर्टिकल तक हमारी इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया। 352, 356, 360। ओके, 3 तरह के आपातकाल है, जिसमें से संपत्ति का आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगाया गया है, बाद बाकी सारे आपातकाल यूज किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट बहुत बारी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें, तो आज ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ओके, आपको करना कुछ नहीं है। इसका सही आंसर तो आपको पता ही हो गया होगा, मरकरी है, बुध, सॉरी, चलिए इसका सही आंसर होगा बुध। इसका एक्सप्लेनेशन में मैं आपको फिगर ला देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ। चलिए देखिए, इसमें आपको याद रखना है MVEM। ओके, MVEM, बस इतना ही याद रखना है। मार्स, वेनस, सॉरी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बस इतना याद रखिएगा। उसका बहुत ईजी हो जाता है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि पहले यूरेनस है या नेपच्यून है, तो आप UN याद रख सकते हैं। हमारी जो UN संस्था है, यूनाइटेड नेशंस, तो UN याद रखिएगा, तो यूरेनस और नेपच्यून आपको याद रहेगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? 6, 8, 10, 7। ठीक है, भूमध्य रेखा से कितने डिग्री उत्तर में, इट मीन्स कि भारत की भौगोलिक स्थिति से ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री। चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ इसका।
इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस बहुत पूछी जाती है। रुकिए पहले मैं ये पिक्चर आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, लेट मी जूम इट, फिक्स कर देता हूँ। चलिए अब कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए 2-3 क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा आज आपको कि ये क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएगा। चलिए देखिए कैंसर, देखिए कैंसर हमेशा इंसान का आपने सुना होगा मुंह में कैंसर हो जाता है, ठीक है, जो तंबाकू खाते हैं। तो कैंसर जहाँ से आप क्या हो गया, बॉडी के, अगर अपना बॉडी आप मान लीजिए कि ग्लोब है तो ऊपर के पार्ट में होगा। तो देखिए इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट मीन्स मकर रेखा। कैप्री एक तरह का पहले 3/4 टाइप पैंट आता था, कहाँ पहनते हैं हम लोग, पैर में पहनते हैं, ठीक है। तो कैप्री कहाँ होगा, नीचे होगा। इसमें इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ऊपर जो होगा कर्क रेखा होगा, उससे नीचे जो होगा मकर रेखा होगा 23.5 डिग्री। ये क्वेश्चन भौगोलिक स्थिति से बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये इंडिया की स्थिति है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इंडिया निवास करता है, ठीक है। चलिए आप होप कि ये 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? चलिए एक्सप्लेनेशन भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखी है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये याद रखिएगा जरूर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। और किलोमीटर में चेंज करना होगा तो आप जानते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की यूनिट एक समान है? कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। ओके, इसका सही आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था रिवार्ड वाले क्वेश्चन में कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या बोरो किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, कार्य और ऊर्जा का मैं यूनिट बताता हूँ कि जूल होता है। आपको बस फॉर्मूला बस बताना है कि दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं जिनसे जूल यूनिट निकल के आता है। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन है आज के आपके। फिर इसके जो विनर होंगे मैं कल के वीडियो में अनाउंस कर दूंगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये सीरीज इंजॉयबल लग रही होगी। अगर लग रही है तो बस इस वीडियो को लाइक कर दे, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस तरह से बनाने में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मैं सिंपल एक वर्ड में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। भौतिक परिवर्तन मतलब हो गया फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो है जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है तो दूसरे फॉर्म से पहले वाले फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे अगर आप आइस से वाटर बनाते हो, ठीक है, तो आप वाटर से आइस बना सकते हो। ठीक है, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, मतलब पहले वाले से दूसरे में जा रहा है तो दूसरे वाले से पहले में भी आ सकता है, ये फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में अगर एक बार फॉर्म चेंज किया तो वापस से पहले वाले में नहीं आ सकता। जैसे आप अगर एक कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल तो जल गया, वापस से आप उसको कैंडल नहीं बना सकते ना, थोड़ा बहुत पार्ट उसका रेसिड्यू बच जाता है। तो ये केमिकल चेंज हुआ, समझ गए। अब आपको इसी पे सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के क्वेश्चंस में आप कभी गलत नहीं करोगे। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ग्रुप डी और एनटीपीसी का। ओके दोस्तों, देखिएगा इस पे 2-3 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं कौन सा होगा। देखो, गैसों का द्रव में द्रवीकरण पूछा है, भौतिक परिवर्तन नहीं है तो गैस से अगर द्रव में बनेगा तो द्रव से गैस भी बन जाएगा। पदार्थों का किण्वन है, द्रवों का गैस में तो द्रव से गैस तो गैस से द्रव, ठोसों का द्रव में तो ठोस से द्रव बनेगा, द्रव से ठोस भी बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पदार्थों का किण्वन। एक बार किसी पदार्थ का अगर किण्वन हो गया तो वापस पिछले वाले फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमको टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब इसमें पता करना है रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। ईंधन का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी अगर जल गई तो वापस उससे राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, लोहे में जंग लगना, प्लैटिनम तार का जलना। तो आप बता सकते हैं। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपको बी। ठीक है, लोहे में एक बार जंग लग जाता है तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्लैटिनम तार का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। सिर्फ ये बी नंबर जो है आपको एक फिजिकल चेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसे बताना एक उदाहरण है।
देखिए ऊर्ध्वपातन जिसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन है, निष्क्रियकरण है, आशवन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका सही आंसर तो पहले आप टिक कर लीजिए, निष्क्रियकरण है। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। और ये सारे एक्सप्लेनेशन के साथ ये पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर सहायता हो। और आपने कहा था कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 25, 30, 35, इसी तरह से हम लोग 5-5 क्वेश्चंस इंक्रीज करते रहेंगे और जल्दबाजी में 10 मिनट के अंदर में इसको रैप अप करेंगे। चलिए देखते हैं 12, सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, सांप। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। छिपकली। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? नो नो नो, नॉट दिस वन, दिस वन। इसका सही आंसर होगा छिपकली। चलिए ये देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं इस तरह का क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ जहाँ पे 2 वर्ड के बीच में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले तो मैं बता दूँ आपको। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? मानव कोशिका, कवक, विषाणु, जीवाणु। इसका सही आंसर होगा कवक। मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ला दूँ पहले, उसके बाद आपको समझाने में ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। देखिए माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फंगी। देखिए 2 चीज़ें होती है, फंगस और एल्गी। ठीक है, फंगस माइकोलॉजी है। आपको याद होगा कि हम लोग जब रोटी को बहुत दिन अगर छोड़ देते हैं तो रोटी में फंगस लग जाता है। ठीक है, तो रोटी कौन बनाता है? हमारे घर में माँ बनाती है, तो माइकोलॉजी याद रखिएगा, ट्रिक से याद रहेगा आपको। और बच गया दूसरा कौन? एल्गी है, तो फाइकोलॉजी। ठीक है, एल्गी को आप घर में नहीं रखते, फेंकना पड़ जाता है, तो फाइकोलॉजी। सिंपल, देखिए सिंपल वर्ड का प्ले है, वर्ड प्ले से आप याद रख सकते हैं। 14, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन का खान कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? आप लोग जानते हैं सारे पिरामिड मिस्र में ही है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन है। कुफू पिरामिड, जेटफ्रे पिरामिड, कफरी पिरामिड, मेनकोर पिरामिड। इसका सही आंसर कुफू पिरामिड होगा, जिसको हम लोग गीजा की पिरामिड कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूं आपको। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ ऑल पिरामिड्स, द ग्रेट पिरामिड एट गीजा वाज बिल्ड बाय द स्नेप्रूस सन खुफू, नोन ऑल्सो एज चेपोस, द लैटर ग्रीक फ्रॉम हिज नेम। मैं इसका इमेज आपको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये कितना अच्छा ये स्लाइड लग रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को शायद गलत कर ले, तो याद रखिएगा कुफू पिरामिड वही है जो गीजा का पिरामिड है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16, पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य में अवस्थित है? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है आपके पास यहाँ पे। इन 1980 द पीपुल्स वॉर ग्रुप वॉज फाउंडेड इन आंध्र प्रदेश, अ साउदर्न स्टेट इन इंडिया। आपको पता है आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना है, जिसका स्टेट डे 2 जून 2014 में बना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स है तो कहीं ब्लैक कलर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? नारंगी। देख लीजिए ये ब्लैक बॉक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों कौन सा होगा? चलिए देख लीजिए कौन सा इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आंसर ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। बैंक कर्मचारियों के परिवार का पेंशन बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? पहले 10% था, अब कितना कर दिया गया है? तो एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा, 30% कर दिया गया है। ओके, चलिए 20, हितेंद्र देव को किस बैंक का CEO बनाने की मंजूरी RBI ने दे दी है? HSBC बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? HSBC बैंक। ओके, एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। HSBC बैंक। ओके, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बस एक लाइक कर दे, इसे शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर कल के सेट 4 में। तब तक के लिए आप कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रिपरेशन। और किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है, आप हमारे किसी भी पेज पे जाके फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब,
एवरीवेयर वी आर प्रेजेंट, जहाँ कहीं भी आपको लगे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, आवर टीम विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड विद इन अ आवर और 2 आवर। ओके, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।